सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं प्रेरक का ही चैनल, दैट इज़ प्रेरक। ओके, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है, जिसको नहीं मालूम उनको बता दूँ। 3rd फेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 2 है। हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ये बेसिक्स में आता है, तो ये मान लो कि बेसिक्स का ही लेक्चर क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स का ही सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। मैंने पहले से ही नोट्स बना लिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हैंड राइटिंग की इशू थी एंड नोट्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए। और हमें इसको जल्दी फिनिश करना है, फास्ट फिनिश। सॉरी, इंग्लिश की थोड़ी वीक है मेरी। तो हमें इसको जल्दी फिनिश करना है, इसलिए हमने नोट्स पहले बना दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे कि मैं आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बट हम सीधे मेन टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, याद रखना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, द आइसोमर्स विच शोज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन डबल बॉन्ड। जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस आपको मिले डबल बॉन्ड के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं GI, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड एंड अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। GI के लिए एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए गाइस। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शुड हैव डिफरेंट एटम या ग्रुप। जो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें डिफरेंट एटम या ग्रुप होना चाहिए। देखो, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ भी डिफरेंट आ रहा है। तो ईयर सेम नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट, देयर फॉर नो GI। इनमें, इस कंपाउंड में कोई GI प्रेजेंट नहीं है, बट मीन वाइल यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे GI इज प्रेजेंट। ठीक है, बात करते हैं नोटेशंस फॉर GI। तो सिस फॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिस फॉर्म क्या होता है? मैंने बोथ द एटम अटैच ऑन द सेम साइड। देखो, यहाँ पे सेम साइड में प्रेजेंट है AA, यहाँ पे सेम साइड में प्रेजेंट है BB, तो दोनों एटम सेम साइड प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। तो जब दोनों सेम एटम डिफरेंट साइड में प्रेजेंट हों, देखो यहाँ पे AA जो है वो कुछ ऐसे है, तो जैसे उल्टा जा रहा है ना, तो इसलिए इसको दोनों डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो सेम साइड पे। जो डिफरेंट ग्रुप है, जैसे कि A और B है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, इसलिए इसको ट्रांस बोल रहा है। और यहाँ पे सेम टाइप के सेम साइड में थे, सेम टाइप का सेम टाइप ऑन सेम साइड है गाइस, सेम टाइप ऑन सेम साइड है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑन सेम साइड। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांस बोलता है। तो आपने इतनी चीज़ें देखी, और ये याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जितना आपका बोर्ड्स क्लियर हो जाए, जितना आपको बोर्ड्स में नीड है, जितना आपका बोर्ड में नीड है, मैं उतना ही बता रहा हूँ। ओके, वेल, अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, जब भी हम किसी सिंपल लाइट को हम जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, सिंपल लाइट को जब हम पास कराते हैं, तो हमें मिलता है प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम PPL भी लिख सकते हैं। इसे तो प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है हमें, जो कि किसी एक प्लेन में रहता है। ठीक है, और जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास कराते हैं किसी सैम्पल से, मतलब कि ये वाटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई एक सैम्पल ले लिया हमने, और इस समय से हम पास कराते हैं, तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, और एक नो चेंज। 3 चीज़ें मिलती हैं, एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो, एक नो चेंज रहता है इसमें। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लिखते हैं D और प्लस से, याद रखना प्लस यूज़ करेंगे, और ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक,
और लीव रोटेटरी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हो एल माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, एल नहीं इंपॉर्टेंट है, माइनस इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होगा जो सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, सिंपल प्लेन पोलराइज लाइट, जिस शेप में था या फिर जिस एंगल पे खड़ा था उसी एंगल पे आपको मिल जाएगा, देयरफॉर हियर इट इज़ नो चेंज, ओके। सो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ओके। तो इसमें आता है चेन आइसोमर, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको दिखा दूँ मैं, इसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये मेटामेरिज्म, टॉटोमर और रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, मैं पास्ट ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी मैंने एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग, मेरी एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये तीनों चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बात करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें चेन आइसोमर्स, द कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल फार्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज डिफरेंट इन स्ट्रेट या ब्रांच चेंज, ओके। तो वो कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिखाया आपको यहाँ पे कि देखो कार्बन का जो अरेंजमेंट है बस वही डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन स्टेट या ब्रांच चेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम, देखो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने लिया है एक पेंटेन, ठीक है, इसका नाम है पेंटेन। तो आप नाम वगैरह देख लेना, इसका नाम है पेंटेन, ठीक है। और मैंने इसको दूसरे तरह से अरेंज करके लिख दिया है। दोनों कंपाउंड बेसिकली सेम दिख रहा है आपको, दोनों में 5 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 5, बट दोनों की अरेंजमेंट देखोगे तो दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट है, दोनों की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है बच्चों, दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स, ओके। इसलिए हम इसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं। सो या एवरीथिंग इज सेम, ओनली द चेंज फाउंड दैट वेयर द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विल बी मूव टू अनदर कार्बन एटम। जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो दूसरे कार्बन एटम पे मूव कर जाएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एक नंबरिंग कर देता हूँ मैं 4, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे एक Cl लगा है। आप बच्चों आप इसका कमेंट में नाम ज़रूर बताइएगा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम आप कमेंट करिए, IUPAC नेम आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं, और ये हो गया 1 2 3 4, दोनों में 4 कार्बन है, बट यहाँ पे जो Cl अटैच्ड है वो 1 कार्बन पर अटैच्ड है, यहाँ पे जो Cl अटैच्ड है वो 2nd कार्बन पर अटैच्ड है। तो इसका नाम डिफरेंट होगा, इसका नाम डिफरेंट होगा। आप दोनों का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको नाम बताना है कौन सा, IUPAC वाला नाम बताना है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स कैन बी, इसका पोजीशन आइसोमर्स, इट्स पोजीशन आइसोमर्स कैन बी दिस, ओके। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। अब फंक्शन आइसोमर्स की बात करते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट है, तीनों ईजीएस्ट हैं भाई। आपको देखो, आपको एकदम मन लगा के, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, आप मेरी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो आपको सब ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जो बच्चा एकदम ज़ीरो से है, जो बच्चा एकदम ज़ीरो पे है, मैं भी उसको एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक वाला लेक्चर ही इन्हीं बच्चों के लिए बना है कि जिनको कुछ नहीं आता है। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं 11th में जिन्होंने पढ़ा है, उनको ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी लग रही होंगी, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ओके। तो वो बच्चे ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं, बाकी जिनका बेसिक्स एकदम ज़ीरो है वही इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, ओके। बाकी मैं जल्दी ही हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डेट मेंशन तो नहीं कर पाऊँगा, बट 14 जून से पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू हो जाएगा। हेलो एल्केन
एंड हेलो अरविंद, शुरू हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं अब फंक्शनल आइसोमर्स। आपने देख लिया, नहीं देखा तो बता देता हूँ। इसमें जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उनको हम किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से चेंज कर देते हैं। बाकी नंबर ऑफ़ कार्बन वगैरह सेम रहे डिफरेंट रहे उससे मतलब नहीं है, बट कोई भी दो कंपाउंड दिया जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहे हैं तो वो आप उसको बोल सकते हो कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ की ज़रूरी आएंगी आगे चल के। तो कायरल सेंटर क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर, sp3 आपको मालूम होगा, हाइब्रिडेशन आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगी तो मैं इसकी दूसरी डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में बोलते हो तो। sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर विच इज़ बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, उसी को बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, तो हेयर इज द कार्बन, और यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड ए जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ डी जुड़ा है, यहाँ सी जुड़ा है। तो यहाँ पे चारों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो नाउ दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। ठीक है, ऐसे ही कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। इसका मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। C हो गया, CH3 हो गया, Cl हो गया, CH2, CH3 हो गया एंड H हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे चारों जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो ये एक कायरल सेंटर है। हम इसको स्टार नोटेशन से भी मार्क करते हैं, इसको हम स्टार नोटेशन से भी मार्क करते हैं, स्टार भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कितने कायरल कार्बन हैं हर एक कंपाउंड में। क्वेश्चन है ABCD। ए में जितना होगा वो बताएगा कमेंट में, बी में जितना होगा वो बताएगा कमेंट में, सी में जितना होगा वो बताइए कमेंट में, और डी में जितना होगा वो बताइए कमेंट में। ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो आप इसका मैं आंसर बताऊंगा अगली वीडियो में। आंसर मैं इसका अगली वीडियो में या फिर शॉर्ट्स बना के शॉर्ट्स में आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट देखते हैं कि कौन सी कंडीशन होती है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। देखो, तो आपने कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंस, ये प्रेजेंस इसका मतलब लिखा है यहाँ पे, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब है प्रेजेंस, इसका मतलब है प्रेजेंस। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन या कायरल सेंटर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। यस, आपने सही सुना। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वही एक क्राइटेरिया नहीं है उसके ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वही एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि वो उसको ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव बताए। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ इफ द कंपाउंड हैज़ ओनली वन कायरल कार्बन द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड हैज़ मोर देन वन कायरल सेंटर देन इट मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये बच्चे, अब हम जानेंगे कैसे कि सर ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है कौन सा नहीं है, ये कैसे हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है बच्चों, मॉलिक्यूल है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल इमेज क्या होती है, आइए वो भी देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है। अब ये सोच रहे हो कि सर ये क्या है, तो यहाँ बीच में एक कार्बन है, ये कायरल सेंटर हो गया इसका। ये बीच में एक क्या है, बीच में एक कार्बन है और ये इसका कायरल सेंटर हो गया है, ये इसका कायरल सेंटर हो गया है। ठीक है, कायरल सेंटर हो गया है। अब यहाँ मैंने ये बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये सब बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 1 4। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट अटैच्ड हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है एक मिरर, यहाँ पे मैंने रखा है एक मिरर। और यहाँ देख सकते हो जब भी मैंने मिरर इमेज बनाया तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कार्बन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये ओ ऐसे रहेगा, एच ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना है आपको पोजीशन में शिफ्ट लाना है सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अपनी इस पोजीशन पे रहेंगी जब आप मिरर इमेज से पास कराओगे तो, बाकी ये दोनों चीज़ें लेफ्ट राइट हो जाएंगी, अपनी जगह पे एक्सचेंज हो जाएंगी। आपको सी को नहीं ऐसे कर देना है बच्चों। देखो, ये इसका मिरर इमेज ये नहीं होगा, आपको सीधा सीधा ही रखना है। बट जिनकी पोजीशन यहाँ पे C और CH3 है तो मिरर इमेज से पास करने के बाद
ये CH3 इधर हो जाएगा और ये C इधर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों ओवरलैप कर रही हैं कि नहीं, ओवरलैप कर रही हैं क्या, और तो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर द कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बता देता हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि जब भी देखो दो एक दूसरे को कट कर देना, जब भी वो एक दूसरे को कट कर दे, मतलब आधा इस साइड आ जाए और सेम चीज़ आधा उस साइड आ जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। इस एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जब एक दूसरे के ऑपोजिट में इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन पास करें, ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसे एक लाइन पास करे, सेंटर से होती हुई एक लाइन पास करे, और एक दूसरे को मतलब वो सेंटर वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए एक दूसरे, ठीक है। तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज फाउंड, तो एयर भी, तो यहाँ भी देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अब लास्ट देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट हो गया होगा कि भैया आपने ये ऐसे कैसे लिख दिया, मुझे नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए आप। आपने ये COH को यहाँ क्यों नहीं लिखा, COH को आपने CH3 को यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो वो समझ लेते हैं आप, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नंबरिंग मैंने पहले ही कर दिया है। इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, और एक OH जुड़ा है 2nd पोजीशन पे और एक Cl जुड़ा है 3rd पोजीशन पे। तो अब मुझे इसको ऐसे करके लिखना है, मतलब फिशर पोजीशन इसको बोलते हैं, ऐसे करके मुझे लिखना है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एट द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन मतलब कि स्ट्रेट पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल होता है जो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, ठीक। तो देखो, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया, अब सीधे मैं आ गया, ठीक। और साइड में मैंने नंबरिंग के अकॉर्डिंग 2 नंबर पे था OH, तो मैंने 2 नंबर OH कर दिया, 3 नंबर पे था Cl, तो मैंने 3 नंबर पे Cl कर दिया, ठीक है। देयर शुड बी हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द टॉप, प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द टॉप। तो COH को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू CH3। अगर आपको प्रायोरिटी ग्रुप नहीं पता तो आप एक गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि प्रायोरिटी ग्रुप की लिस्ट क्या होती है, ठीक है। फिर ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये नहीं लिखा, मुझे क्या करना था, मुझे लेना था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने CH को इधर कर दिया और यहाँ पे मैंने H को इधर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। CHO को मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि इसमें C आ रहा है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे HH है, यहाँ पे कोई C नहीं है, तो हम पहले C वाले को किस में रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन रखेंगे, तो ये सही है। तो इसी के साथ गाइज हमारा बेसिक्स का जो लेक्चर होता है आइसोमेरिज्म का वो होता है ख़त्म। बेसिक्स होते हैं हमारे ख़त्म, जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप बात करोगे कि भैया D&L कॉन्फी तो आपने बताया ही नहीं, जो आपने यहाँ बताया है अभी, आपने जो यहाँ बताया है D और L, आपने इसका तो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, आपने रेसमाइजेशन तो पढ़ाया नहीं, एनहांसमेंट्स तो पढ़ाया नहीं। तो बच्चों वो सब चीज़ें मैं रेसमाइजेशन बोल दूँ, एनहांसमेंट्स बोल दूँ, ये सब चीज़ें, और DNL कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें मैं कहाँ पढ़ाऊँगा आपको, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी बने रहिए, इतनी ही चीज़ें आपको बेसिक्स में ज़रूरी हैं जितनी मैंने आपको पढ़ाई हैं। बाकी आइसोमेरिज्म में वो सब चीज़ें भी आती हैं, बट हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे किसमें, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन में। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा। हम मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, सीधा हेलो एल्केन और हेलोरीन स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज़ पे डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड कर दूँगा, इस क्वेश्चन का शॉर्ट या फिर चारों का शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।